नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। बात दिल्ली की, बात जंतर मंतर की। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन, पेपर लीक के मुद्दों पर बढ़ती टेंशन और युवाओं के आंदोलन के आगे सरकार को आखिरकार झुकना पड़ गया। पेपर लीक के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। आंदोलनकारी की सभी मांगे सरकार को माननी पड़ गई। इसके बाद आंदोलन की अगुवाई कर रही कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान किया। समर्थकों से अपील की कि वो अपने घर लौट जाएं, जिसके बाद जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवा अपने घर वापस लौट गए। दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं का ये जश्न बेहद खास है। इस उत्साह में भरोसा है, भरोसा अपनी मांग मनवाने का, भरोसा लंबे वक्त तक संघर्ष का, भरोसा एकजुट होने का, और युवाओं की इसी एकजुट आवाज के आगे सरकार को झुकना पड़ा। पेपर लीक के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार को आंदोलनकारियों की हर मांग माननी पड़ी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच तीसरे राउंड की बैठक हुई, जिसमें सरकार ने सीजेपी की सभी प्रमुख मांगे मान ली। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच 3 दौर की बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर वापस होंगी। दिल्ली ही नहीं, बीजेपी शासित सभी राज्यों में प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापस होंगे। भविष्य में भी प्रदर्शनकारियों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। सरकार ने नियमों के तहत पीड़ित परिवारों को अधिकतम संभव सम्मानजनक मुआवजा देने पर सहमति जाहिर की है। कॉकरोच जनता पार्टी की सरकार के साथ तीनों मांगों पर मांगों पर सहमति बन गई। तो एफआईआर फाइल हो चुके हैं, जितना हमें लास्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक 15 से 20 एफआईआर दिल्ली में फाइल हुए हैं। वो सारे एफआईआर की कॉपी सरकार ने अश्योर किया है कि शॉर्टली हमारे साथ शेयर करेंगे। जो विड्रॉल है वो भी शॉर्टली सरकार ने अश्योर किया है कि विड्रॉ हो जाएंगे। साथ साथ इन्होंने ये भी हम लोगों ने एग्री किया है कि फ्यूचर में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ एंड सीजेपी की जो टीम है, जो ऑर्गेनाइजर्स है, उनके खिलाफ। कॉकरोच जनता पार्टी को सरकार ने तय समय सीमा में सभी वादे पूरे करने का भरोसा दिया है, जिसके बाद सीजेपी ने जंतर मंतर पर हो रहे आंदोलन को खत्म करने का ऐलान कर दिया। प्रोटेस्टर्स से अपील करते हैं कि वो पीसफुली विड्रॉ करें। हमारी जो भी मांगे थी वो मान ली गई है। आगे की जो भी रणनीति होगी उससे हम आपको जल्द अवगत कराएंगे। हमारा जो डिमांड चार्टर है वो हमने सरकार को सबमिट किया है, परसों कल सबमिट किया था, और सरकार से अगले 4 हफ्तों में फिर से हमारे डेलीगेशन की मुलाकात होगी उस डिमांड चार्टर को लेके। लेकिन अभी हम तमाम हमारे जो भी सपोर्टर्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, जो अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, जंतर मंतर पर मौजूद हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पीसफुली विड्रॉ करें। सीजेपी के इसी ऐलान के साथ आंदोलनकारी जंतर मंतर से जश्न मनाते हुए अपने घरों की ओर लौटने लगे। हालांकि सीजेपी अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने ऐलान किया है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद आंदोलन खत्म हुआ है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में सुधार के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अब इस देश की जनता जाग चुकी है, और जैसे कि मैंने कहा था, ये पहला विकेट है, ये पहला विकेट है। यहां नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो बस शुरुआत हुई है। मैं सभी उन स्टूडेंट्स को सैल्यूट करता हूं, सभी वॉलंटियर्स को सैल्यूट करता हूं जो पिछले 36 दिन से यहां पर 45 डिग्री की धूप में बैठे हुए थे। सीजेपी का दावा है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो सिर्फ शुरुआत है, एजुकेशन सिस्टम में सुधार के लिए संघर्ष करते रहेंगे। सवाल है कि अब कॉकरोच जनता पार्टी की प्लानिंग क्या है? आंदोलन खत्म होने के बाद सीजेपी का अगला कदम क्या होने वाला है? क्या अब सीजेपी शिक्षा सुधार को लेकर कोई बड़ा अभियान शुरू करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलनकारियों ने जश्न मनाया। हमारे सहयोगी पंकज वानखेड़े ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर से एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। पिछले कई दिन से जंतर मंतर पर डटे हुए तमाम छात्र उनकी मांग की शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे और विपक्ष लगातार संसद और संसद के बाहर भी हंगामा करता नजर आया और तमाम लोगों का एक ही जो मांग थी और दबाव था एक तरह से सरकार के लिए कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और लगातार संवाद हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम में आ रहे थे, वो छात्रों को मैसेज दे रहे थे। इसके अलावा लगातार जो तमाम केंद्रीय मंत्री हैं वो भी कोशिश कर रहे थे डेलीगेशन से बात करें और इस आंदोलन को समाप्त करें, लेकिन तमाम आंदोलनकारियों ने तय किया था छात्रों ने कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं। आखिरकार सरकार एक बड़ा सेटबैक सरकार के लिए था कि बैकफुट पे सरकार गई और इस्तीफा हो गया। तस्वीरों में देखिए तमाम जो कॉकरोच जनता पार्टी हो या तमाम जो छात्र हो वो तमाम लोग यहाँ जंतर मंतर पहुँच भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, जश्न भी है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि जीत के तौर पर ये लोग देख रहे हैं इन तमाम लोगों की जो मांग थी वो मांग अब पूरी होती नजर आ रही है। अभी आपका? मेरा नाम हनी जायसवाल है। हनी जायसवाल। जयसवाल जी कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। रायपुर से हैं। किस लिए आए यहाँ पे? मैं यहाँ आया था धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा के लिए। इस्तीफा तो हो गया? हो गया, इस्तीफा हो गया। अब आगे? कल हम निकल जाएंगे। अब निकल जाएंगे? अब कोई मांग तो नहीं? और जो मांगे हैं आगे देखते हैं, अगर मोदी जी इसको निभाए। छात्रों की जीत है? छात्रों की जीत है, छात्रों की जीत है। और साथ ही साथ जो 22 बच्चों जिनकी जान चली गई नीट पर, उनको श्रद्धांजलि है ये जीत। भाई मनीष नाम है मेरा। मनीष क्या कर रहे हो? यहाँ सामान उठा रहे हैं जो लोगों ने फैला रखा है यहाँ पे कूड़ा। अब यहाँ पे साफ सफाई भी तो होनी चाहिए, इसलिए साफ सफाई भी कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ी। तो आंदोलन समाप्त हो गया लगभग कि चलेगा भी? अभी कुछ कह नहीं सकते। इस्तीफा हो गया ना? क्या पता अभी थोड़ी देर और चले, कुछ तो बाकी है। लेकिन मांगे जो थी पूरी हो गई। मांगे तो स्टूडेंट्स की पूरी हुई है अभी तो और भी लोग हैं जिनकी नहीं हुई पूरी। हाँ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि और भी अलग अलग मांग है। जो लोग यहाँ पहुँचे हैं एजुकेशन रिफॉर्म को लेकर बात कर रहे हैं, इस्तीफे की बात कर रहे हैं, तो तमाम अलग अलग मांग है जिसको लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं और इसको लेकर चर्चा चल रही है। और इधर तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि और भी तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि कुछ जो वापस जा रहे हैं उनसे बात करते हैं कि वो लोग क्या सोचते हैं। कि सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कपिल है सर। कपिल जी, इस्तीफा आप लोगों ने मांगा, इस्तीफा मिल गया? सर मेरा ये मानना है कि इस्तीफा एक शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है क्योंकि जो पिछले 70 साल से जो चला आ रहा है, अब ये युवा वर्ग ने दिखा दिया कि ऐसे नहीं चलेगा। वो अपने अधिकारियों के में दबाव बना दिया सरकार पे, मजबूर हो गई सरकार। लोग डरे हुए थे सर, आवाज ही कहाँ निकल रही थी लोगों की। इस आंदोलन ने लोगों को दिशा दी है, ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि 2011 में भी हमने सेम आंदोलन ऐसे ही देखा था और अब ये हम देख रहे हैं। तो लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और लोगों को ये समझना चाहिए कि देश धर्म जाति बाद में है, पहले शिक्षा है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, जब तक शिक्षा नहीं होगी लोग जागरूक नहीं होंगे, जागरूक नहीं होगी तो ऐसे ही चलता रहेगा। आप लोगों ने रास्ता दिखा दिया तमाम युवाओं को, आप लोगों ने मजबूर कर दिया सरकार को एकदम। युवाओं ने आज अपनी पूरी ताकत लगा के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाया है। आगे की रणनीति सब लोग बैठ के बनाएंगे और शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए अभी बातें करेंगे। अभी पूरा ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। आंदोलन खत्म नहीं हुआ और क्या मांगे आप लोगों के? अभी इस्तीफा के बाद अब बैठ के रणनीति बनाएंगे सभी छात्र जैन जी के आगे क्या किया जाए। अभी इस्तीफा भर से नहीं समाप्त होगा सब कुछ। क्या करते हैं? मैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। झांसी बुंदेलखंड। क्या पढ़ाई करते हैं? मैं BLLB ऑनर्स। हाँ, 5th ईयर में। तो आप छात्र आंदोलन का समर्थन करने आए थे? समर्थन करने आए थे। वापस जा रहे हैं? हाँ, नहीं आज वापस नहीं जाएंगे, अभी शाम को देखेंगे क्या रणनीति आएंगे, उसके बाद वापस जाएंगे। सर 2 दिन से पूरी तरीके से लेटे हुए हैं हम लोग, बिना खाए पिए हुए हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था की दिल्ली के लोगों ने, जो यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था की वो भी एक नंबर की। और जो जोमेटो डिलीवरी, ये मोदी सरकार इतनी तानाशाह है सर। बताओ, बहुत खुश नजर आ रहे हैं हम इसलिए क्योंकि हमारी एजुकेशन का हम आज वो राजनीतिक दल जीत चुके हैं। क्या बन के क्या ये बताओ। सो कैप्टन जैक स्पैरो जो कि खजाना लूटता है, ठीक है, वही मोदी कर रहा था। हाँ। आज का मेरा पहला दिन था, जिंदगी का मेरा पहला प्रोटेस्ट था और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरी ज़िंदगी के पहले प्रोटेस्ट के पहले ही दिन मुझे कामयाबी मिल गई। बिल्कुल, देखिए ये जश्न है, अलग अलग भाव आपको नज़र आ रहे होंगे। और दिखाते हैं तस्वीर, लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या स्थिति यहाँ पे। पुलिस भी एक्टिव है और पुलिस अब जिस तरह से अंदर फोर्स जो बैठी थी या तो इकट्ठा थी, अब वो धीरे धीरे बाहर की ओर मूव कर रही है। तो ये तस्वीर है, तमाम अलग अलग ठिकानों से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और जश्न का माहौल है। देखिए जिस तरह का जश्न ये जश्न है अपना
जो बातें हैं वो रख रहे हैं ये तमाम लोग। और इन तमाम लोगों का साफ तौर पे कहना है कि ये जश्न छात्रों का है, ये जश्न अपोजिशन का है, जिसने दबाव बनाया उसके सरकार मजबूर हुई इस्तीफा देने के लिए धर्मेंद्र प्रधान, और एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। और भी कई छात्र हैं। अब कैमरा में रामदास बुरुंग इधर आए। पहले क्या नाम है आपका? मयूर कपड़े। मयूर कापड़े कहाँ के रहने वाले हो? मैं नासिक रोड सिन्नर। सिन्नर से हो? अच्छा, महादेव की नगरी से हो, नासिक। क्या आप लोग कब पहुँचे और क्या मांग थी आप लोग की? मैं अभी 3 दिन हो गए यहाँ पे। मेरी माँ बहुत खुश हो गया आज कि उसका बेटा खुश हो गया? हाँ, वो सच में बहुत खुश हो गई कि उसका बेटा आज आया है इधर। आपने बड़ा दबाव बनाया सरकार पर। हमको गर्व है, हम महाराष्ट्र में। इतना दबाव तो किसी ने नहीं बनाया जितना दबाव आप लोगों ने बना दिया। जब एकजुटता होता ही तो होता ही ऐसा। क्यों लगता नहीं है जंजियों ने आपको रास्ता दिखा दिया? देखिए, निश्चित रूप से जिन लोगों को अब तक कभी भी आंदोलन के अंदर सीरियस नहीं लिया गया, उन लोगों ने इस तरह का मूवमेंट खड़ा किया देश के अंदर, सरकार को झुकना पड़ा। और सरकार एक तरह से तानाशाह हो गई थी। और पिछले 12 साल में मोदी जी को इतना घमंड आ गया था कि पूरा सिस्टम मेरा, पूरी संस्थाएं मेरी, मैं जो चाहूँ वो करूँ, मैं जैसे नाच नचाऊँ पब्लिक कठपुतली की तरह वैसे नाचे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी को नाक रगड़ना पड़ा है। ये देखिए, इधर देखिए, तमाम। क्या नाम है आपका? राजेश। आपका क्या नाम है? सरिता। कहाँ से आए आप लोग? बसंत कुंज से आए हैं सर। आइए तो इधर गाड़ी इधर आइए, आप लोग इधर आइए। आप लोग इस्तीफा मांग रहे थे, इस्तीफा तो मिल गया? तो अच्छी बात है ना, एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आंदोलन समाप्त नहीं, अभी कैसे समाप्त होगा? ये श्योरिटी होनी चाहिए ना कि एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर वे में चले, प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो, बच्चों के साथ कोई चीटिंग ना हो, उनका रिजल्ट जो है पॉजिटिव आए एज पर देयर मेहनत जो भी उन्होंने की है। पिछले एक हफ्ते में बड़ा बदलाव किया है, चाहे शिक्षा सचिव को बदला हो या इसके अलावा एनटीए में तमाम अधिकारियों को उनको बाहर का रास्ता दिखाया हो। इसके अलावा एजुकेशन में एक बड़ा रिफॉर्म करने की बात की है कि अगर दोबारा पेपर लीक होता है तो उसको 10 साल की सज़ा हो, 10 करोड़ का जुर्माना हो, तमाम ऐसे रिफॉर्म करे। और शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा भी दे दिया। क्या इसके अलावा भी कुछ और डिमांड? अभी बहुत मुद्दे हैं सर इस चीज़ को लेकर ना। इस्तीफा बोलना एक इस्तीफा नहीं होता ना, उसको ऑन पेपर सब बच्चों के सामने लाना चाहिए। बोलने से कुछ होता नहीं है। और कितने पहले भी कितने लोगों को इस्तीफा दिला दिया, आज तक तो कोई इस्तीफा भी नहीं हुआ है, किसी का इस्तीफा नहीं है। तो हमारा मानना यही है कि जब तक लिखित में कोई चीज़ें कार्रवाई नहीं होती है तो बात तो बिलीव नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अपने युवाओं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राखी यादव नाम है। राखी, किस लिए पहुंची थी आप यहाँ? सर मैं इसलिए पहुंची थी, मेरा आप पोस्टर देख सकते हैं। न्याय करो। हाँ जी। अब आप लोग के लिए न्याय की डेफिनेशन ये थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, वो तो हो गया। हाँ जी, हो गया। बट अब छात्राओं को न्याय के लिए मैं ऑफिस से हाफ डे लेके आई थी, बट मुझे खुशी हुई। हाँ, न्याय जिसके लिए वो चाह रहे थे वो न्याय हो गया। आप पहले दिन आई क्या? हाँ सर, फर्स्ट डे। आज पहले दिन आई और युवाओं को उनकी जीत भी मिल गई। हाँ जी सर, इसीलिए तो खुशी ज़्यादा हो रही है मैं। हाँ जी सर। अब क्या आप रुकेंगे प्रोटेस्ट में कि जाएंगे वापस? नहीं सर, अभी देखते हैं, मतलब छात्रों के साथ थोड़ा मतलब बात करके थोड़ा। हाँ जी सर। तो ये तमाम तस्वीर है और आगे भी तस्वीर दिखाइए रामनरेश जी। ये तमाम छात्र हैं जो पहले दिन आ रहे हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि जीत है। तो तमाम ये तस्वीर है और ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरह, ये देखिए तस्वीर है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये तस्वीर दिखा रामनरेश, ये तस्वीर दिखाइए। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है और ये तस्वीर दिखाए है और ये तस्वीर बड़ी अच्छी तस्वीर है कि लगातार तमाम इस आंदोलन में लगातार युवाओं ने अपने ऊपर लिया, कोशिश किया कि सरकार पे दबाव बनाए और दबाव का असर भी नज़र आया है। ये तस्वीर तिरंगा हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो, ऐसी तस्वीरें आपको पूरे जंतर मंतर पे नज़र आएगी। और युवा लगातार अब जश्न मना रहे हैं कि ये बड़ी जीत है, लेकिन साथ में ये भी कहना है इनका, ये रुकेगा नहीं, आंदोलन आगे चलेगा और भी जो मांगे हैं उसको पूरी होने के बाद ही आंदोलन को समाप्त किया जाएगा। कैमरामैन रामनरेश के साथ पंकज वानखेड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से देश भर में प्रदर्शन कर रहे युवाओं में खुशी की लहर गए। आपने देखा किस तरीके से दिल्ली के युवा बेहद खुश हैं। लखनऊ में भी युवाओं ने जश्न मनाया। हमारे सहयोगी आलोक द्विवेदी ने लखनऊ से एक खास रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। जंतर मंतर से उठी आवाज के बाद आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ा है। उनके इस्तीफे के बाद अब चारों तरफ जश्न का माहौल है। जश्न वो मना रहे हैं जो उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे, मांग जायज थी। हमारे साथ कई युवा इसमें बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या ये भी उस मांग में शामिल थे, आखिरकार इस्तीफा हुआ तो अब इनको आगे की रणनीति क्या होगी,
अब ये कैसा महसूस कर रहे हैं? फिलहाल क्या आप इस्तीफे की मांग कर रहे थे आप भी? जी बिल्कुल, हम इस्तीफे की मांग कर रहे थे एक छात्र होने के नाते। जैसा कि मैं यूपी पीसीएस की तैयारी करता हूं और जो अभी इस गवर्नमेंट में पिछले से 72 पेपर लीक हो चुके हैं, पिछले जब से इनकी गवर्नमेंट आई है, और एक अकाउंटेबिलिटी तय होती है। इस्तीफ़ा मतलब अगर एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा हुआ है तो इससे जो नया शिक्षा मंत्री आएगा उसके अंदर एक डर होगा कि हाँ, अगर अगर हमसे कुछ गलत होता है तो हमारा रिजाइनेशन होता है। जैसे एक ब्यूरोक्रेट जब कुछ गलत करता है या फिर एक कोई गवर्नमेंट सर्वेंट गलत करता है तो उसके एक डर होता है कि मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा या हमारा डिमोशन हो जाएगा। आज जो है इस्तीफा हो गया धर्मेंद्र प्रधान जी का, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि हम लोगों ने गांधी के रास्ते पर चल के ये बता दिया कि हम सिर्फ गांधी के रास्ते पे चलना तो जानते ही हैं, उसके साथ में हमें भगत सिंह की तरह बंदूकें बोना भी आता है। मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूँगा कि कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, और खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज़ मंजीरों की, खनखनाहट सी गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था आज़ाद भगत सिंह जैसों से। माओ ने गोली खाई थी, बेटे लटके फंदों पर, आज़ादी की डोली उठी थी कुर्बानी के कंधों पर। फिलहाल राजधानी लखनऊ में जो युवा हैं, जो प्रदर्शन कर रहे थे या जो अपनी मांगें रख रहे थे, उनको इस बात को लेकर खुशी है, उनके अंदर उत्साह है और इस बात का जश्न मना रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, जो उनकी प्रमुख मांग थी। लेकिन सिस्टम बदले, ये उनकी बड़ी मांग है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ मैं आलोक द्विवेदी, न्यूज़ इंडिया के लिए। यूपी की राजधानी लखनऊ में पिछले महीने आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई।